तो न्यूज नेशन की एक खास कवरेज लगातार जारी है और इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि आपके जहन में कोरोना को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप फोन कीजिए। दो खास मेहमान डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। बस रिक्वेस्ट यही है आपसे कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम रखिएगा। बागपत का रुख करते हैं। बागपत से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक जी, अभिषेक पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना वायरस है सर, इससे हमारे देश को कब तक छुटकारा मिल सकता है सर? इसके अलावा कोई सवाल अभिषेक? देखिए ये ठीक है जी, डॉक्टर मलिक। हाँ, देखिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है कि कोरोना वायरस आने वाले समय में किस तरह से बिहेव करता है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जिस तरह से अभी तक हमारे देश का बचाव हो रखा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश का बचाव हो रखा है और आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले 2 से 4 हफ्तों में हमारे को पता चल जाएगा किस तरह से कोरोना बिहेव कर रहा है। केवल हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल में भी। देखिए, अगर हमारे देश भी पूरा सेफ हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल त्राही अत्राही अगर चलती रहती है तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो ये पूरे विश्व में पेंडेमिक खत्म होगा। मैं आपको बता दूं, पेंडेमिक युगों युगों से आते रहे हैं, लेकिन अपना समय लेके चले जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल सार्स का लीजिए, 2002 में ऐसे आया था कि जैसे पता नहीं विश्व खत्म कर देगा, और 2003 के बाद एक भी केस नहीं हुआ पूरे विश्व में जी। तो हम लोग सकारात्मक वे से इसको सोचना चाहिए। हम सही दिशा में जा रहे हैं और आने वाला समय बताएगा। जी, एक मंतूराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर वली जवाब दीजिएगा आप। हेलो जी मंतूराम जी, सवाल पूछिए। कर रहे हैं सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप नेशनल न्यूज पे इतनी बड़ी न्यूज दिखा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब बैठे कोरोना के विषय में, आज पूरी हिंदुस्तान आपको देख रहा है। जो महावती डॉक्टरों को आपने बुलाया कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिलवा रहे हैं कोरोना के विषय में, तो मैं सबसे पहले इनको भगवान समझता हूँ। और देश का प्रधानमंत्री तो हमारा मालिक है, और धन्यवाद है उस प्रधानमंत्री को, इन्होंने इतने दिन का 21 दिन का जो शेक डाउन रखा है। बस मंतूराम जी, सवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल आपका क्या है कोरोना से जुड़ा? बस मैं ये चाह रहा हूँ कि कोरोना भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, मेरी ये दुआएं बस आपसे। चलिए, तो यहाँ पर दुआएं दे रहे हैं इंदौर से, हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार। जी डॉक्टर वली कहिए। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं देश में सेवा के लिए, वो भगवान से कम नहीं है। डॉक्टर वली, इन्होंने हमको हमारी जिम्मेदारी समझा दी है अपने वक्तव्य में। इन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को भी हमारी जिम्मेदारी समझा दी है, क्योंकि हम सबसे कह रहे हैं ना, आप जिम्मेदार बनिए। तो हमारी जिम्मेदारी अब इनके जो स्टेटमेंट है उसके बाद और बड़ी हो जाती है, और हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमें इस बात की क्षमता दे, ताकत दे, सलाहियत दे, कुव्वत दे, शक्ति दे कि हम आपकी सेवा और अच्छे से कर पाए। सुजीत हैं एक दर्शक हमारे साथ शाहजहांपुर से। जी सुजीत, पूछिए अपना सवाल। हम जैसा पूछ रहे, इसमें क्वारंटाइन जो होता है तो इसमें लोग सावधानियां नहीं बरत रहे, अपनी पूरी नहीं बरत पा रहे सावधानियां अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी नाराजगी है। डॉक्टर मलिक, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि देखिए शाहजहांपुर से एक दर्शक बता रहे हैं कि क्वारंटाइन का सही तरीके से जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कितना बड़ा खतरा अगर ऐसा होता है तो? देखिए क्वारंटाइन जो है वो एक अपने राइडर्स के साथ आता है, उसके कुछ रूल हैं क्वारंटाइन के। अगर हम सारे के सारे सॉलिडेरिटी के साथ, यूनिटी के साथ एक एकत्रित होके एक तरह से क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो ये क्वारंटाइन का मतलब नहीं रहेगा ज्यादा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। हम सब भारतवासी एक चेन के साथ बंधे हुए हैं, ये ह्यूमन चेन है, और अगर इसके अंदर जरा सा भी हम सेंध लगाने का मौका दे देंगे तो वायरस हमारे लिए परेशानी कर देगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि इसमें हमें सेंध नहीं लगवाने देनी है। तो ये सब लोगों को इकट्ठे होकर चलना है। ऑल और नन फिनोमिना है इसके अंदर। तो आप सब लोगों को जागरूक करो, मीडिया चैनल्स भी जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी जागरूक कर रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठे मिलकर चलना। चलिए अब हरियाणा का रुख करते हैं। रेवाड़ी से नीरज हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी नीरज, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी जी। तो 20 में वैक्सीन लगनी होती है हॉस्पिटल के साइड से, जो बच्चों को मंथली वैक्सीन लगती जी है। नीरज, उसकी डेट थी 11 अप्रैल
और ऐसे में कहीं छोटे बच्चे को ले जाना ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वली, असंभव है क्या? वैक्सीनेशन जिन बच्चों की होनी है, क्या उनको अस्पताल ले जाया हाँ, जाए, वैक्सीनेशन हाँ, करवाया हाँ, जाए, या आशा कार्यकर्ता जो सोसाइटीज में आती हैं, हाँ, मोहल्लों में आती हैं इनको वैक्सीनेशन के बूस्टर- लिए, उनसे करवा लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो जवाब दे ही दिया, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ छोटे बच्चों को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना है। हालांकि हमारे पास एक आधी केस आया है और एक बड़ा अच्छा भी एग्जाम्पल भी आया है महाराष्ट्र से, कस्तूरबा हॉस्पिटल से, कि 3 दिन के बच्चे को हुआ और 5वें दिन वो रिकवर कर गया। तो ऐसा नहीं है, बच्चों में अगर माँ का दूध पी रहे हैं, और आप जैसे इलाके से आ रहे हैं वहाँ माँ का दूध ज़रूर पी रहे होंगे, तो बच्चों को अभी जल्दी ना करें, एक आध हफ्ता लेट हो जाता है। मैं तो कहूँगा आपको डॉक्टर मिले तो आप उस डॉक्टर से पूछ के चले जाइए और लगवा के आ जाइए, या आशा वर्कर को बुला लीजिए, दवाई बाजार से खरीद लीजिए वैक्सीन। लेकिन बगैर ज़रूरत आप इस बहाने से अगर बच्चे को, देखिए, माँ इसमें को मैं expose बताना कर रहे हैं चाहूंगा और ऐसे अस्पताल में जा रहे हैं जहाँ जी डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप बता रहे थे कुछ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूं, तो उस मैं आपको अस्पताल ये चीज में बताना मत चाहूंगा जाइए। कि कोई भी वैक्सीन जो है वो 2 हफ्ते वेट करा दो सकते हैं। हफ्ते अगर हम 2 हफ्ते डिले करते हैं या डिले 4 हो हफ्ते सकता है। डिले करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने बच्चों को सेफ्टी से घर में रखिए, कोई आवश्यकता नहीं है ले जाने की। आप अपने डॉक्टर से फोन पे सलाह भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वैक्सीन्स में अगर हम 4 हफ्ते तक डिले करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो अगर 11 अप्रैल को लगना था तो आप 25 अप्रैल तक लगवा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। नीरज सैनी कानपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी नीरज, पूछिए अपना सवाल। जी सर, ये कोरोना के बारे में जो थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कैसे फैलता है पेपर पढ़ने से सर? पेपर पढ़ने से नहीं फैलता है, डॉक्टर मलिक ने इसको विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषभ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हरदोई से। जी ऋषभ, पूछिए सवाल। पेपर पढ़िए। ऋषभ सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम बंद करके। हाँ सर। हेलो जी ऋषभ। हाँ सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सर बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? डॉक्टर मलिक। देखिए, बीमारी से छुटकारा पाने का आपके पास एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी जो हमारा देश है वो कंटेनमेंट की स्टेज में जा रहा है, यानी कि हमारे केसेस बहुत कम है और हम इसी दौरान जो है बीमारी को भगा सकते हैं बनिस्बत के वो जड़ पकड़े। तो उसके बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको 3-4 हिदायतें दूंगा, बड़ी जरूरी है। एक तो अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कीजिए, लेफ्ट हैंड यूज रखिए ताकि राइट हैंड आपका सेफ रहे। अपने राइट हैंड से नाक, मुंह या आंख को मत खुजाइए, और अगर खुजाना पड़े तो सैनिटाइज या हाथ धो के खुजाइए। रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, खांसते छींकते व्यक्ति से कम 2 मीटर का फासला रखिए। ये कुछ अगर आप हिदायत लेंगे और आइसोलेशन में रहिए, घर के बाहर ये समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा, बाहर जाएंगे भस्म हो जाएंगे, या कोई अंदर आएगा भस्म हो जाएगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप बचे रहेंगे कोरोना। बिल्कुल। सिरसा से नवनीत एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम वली। जी नवनीत, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आप इस टीवी आए हमारी बातें सुनने के लिए। हमारी कुछ प्रॉब्लम शुक्रिया नवनीत। सवाल क्या है आपका? सर मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों में मिथ रहती है कि आइसोलेशन वार्ड में पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे साथ अक्सर हम खबर सुनते हैं, लोग आइसोलेशन वार्ड जाने से बचते हैं। लोग अपने आप को संकट में होते हुए बताते नहीं है इस बात के बारे में। डॉक्टर वली, तो सर काफी खबरें सुनने को, क्या बहुत डरावना है आइसोलेशन वार्ड? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं केसेस। इनका पॉइंट बड़ा अच्छा है, इन्होंने बड़ा अच्छा अपने अंदर की बात की है। इस समय लोग इतने डरे हुए हैं कि वो समझते हैं कि मुझको वार्ड में रख दिया जाएगा। नहीं, वार्ड में नहीं रखा जाएगा आपको, आपका टेस्ट कराया जाएगा वार्ड में रखने से पहले। और हमारे यहाँ इस बात की बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन दी जा रही है, सावधानी बरती जा रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वार्ड में उनको अलग रखा जाए, और जिनकी टेस्ट की रिपोर्ट आनी है उनको अलग से रखा जाए। उनका कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे इंजेक्शन लगा देंगे ख़तरनाक, कुछ और कर देंगे, तो ये अजीब अजीब से भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ये प्लीज़ मत करिए। आपको क्या है, आपको सबको पता है कि दवा भी नहीं दे रहे हम तो आपको अलग रख रहे हैं। अब आप घर में अलग भी रह सकते हैं। 90% पेशेंट को हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप घर में जाके अपने कमरे में रहिए और बुजुर्गों के साथ मत मिलिए। ये पॉइंट अभी नहीं आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ घर के बच्चों को
और बुजुर्गों को, उनके बीच में फासला रखिए। और हमारा सबसे बड़ा एम यही रहता है कि मरीज इसमें आइडेंटिफाई हो जाए और घर में जाके अलग हो जाए और आराम करे, घर में रहे और बगैर जरूरत बाहर ना निकले। मोदी जी ने यही कहा है। बिल्कुल, और इसी का पालन करना है और कोरोना को हराना है। डॉक्टर मलिक, एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, रामनिवास जी। जी रामनिवास जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मेरा ये था कि आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई वुहान शहर का बताया जा रहा है वो कपड़े के व्यवसायी हैं वहाँ जी, उनका ये कहना है कि यहाँ के लोग जो है कोई टैबलेट या दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं, परंतु वो लोग गर्म पानी पीकर और गर्म भाप लेकर दिन में 4-4 बार 5वें दिन ठीक हो रहे हैं। क्या ये उचित लगता है आपको? डॉक्टर मलिक, गर्म पानी पीना और भाप लेना क्या इलाज है कोरोना का? देखिए मैं आपको बताऊंगा, सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तरह तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, तरह तरह की र्यूमर्स चल रही हैं। आप र्यूमर सुपरस्टिशन से दूर रहिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये बड़ी क्लियर है, आप जो भी गाइडेंस लें, पढ़े लिखे डॉक्टर जिनका कोरोना वायरस के साथ एक्सपीरियंस है या जिन्होंने स्टडी कर रखी है, केवल उन्हीं की टेक्निकल ओपिनियन लीजिए, इन चीज़ों से मत जाइए। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी तरह के गर्म पानी के गरारे करके, गर्म पानी से नहा के, ठंडे पानी से नहा के, लहसुन का सेवन करके, अदरक का सेवन करके, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कोरोना के ऊपर किसी चीज के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये चीजें हमारे को स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली मदद करती हैं। तो आप और मैं खाते हैं वो खाइए, लेकिन ये सोच के मत खाइए कि इनसे कोरोना भाग जाएगा या गर्म पानी के गरारे से कोरोना भाग जाएगा, इससे आप धोखे में रहेंगे। आप वही प्रिकॉशन लीजिए जो आपको डॉक्टर बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वली, दिल्ली से एक दर्शक हैं शिवम जी। शिवम, पूछिए अपना सवाल। मैं हमारा दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अरे मेरे को जब 15 दिन हो गए लगभग सर, वो क्या नाम, खांसी, सूखी खांसी आती है और अब 2-3 दिन से सर में दर्द होने लगा, कुछ ऐसा हल्का हल्का सा। तो डॉक्टर वली। हाँ, थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा उसके लिए धन्यवाद। रात 1:30 बजे मुझे एक पेशेंट ने फ़ोन किया, शायद मैं जाग भी रहा था, तो मैंने उससे भी यही कहा, बिल्कुल सेम प्रश्न था उसका। और मैंने अभी उससे, पुणे से आया था फ़ोन, मैंने अभी उससे फ़ोन करके जब पूछा तो बहुत खुश हुआ। इस तरह से आपने जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना कोरोना का, हम 12 दिन कहते हैं या मैक्सिमम 14 दिन कहते हैं, उसको तो आपने निकाल दिया। खांसी आ रही है, आप स्मोकर अगर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, सिनोफीलिया है, उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, बाद में उसका इलाज करा लीजिएगा। आमतौर पर जो कीड़े होते हैं उसमें गला खराब, खांसी, सूखी खांसी रहती है। हेडेक आपको हो रहा है तो ब्लड प्रेशर एक बार चेक करा लीजिएगा। अपना आप घर में रह रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अनयूजुअल जिसकी वजह से कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठना हो रहा है, उससे भी हेडेक हो सकता है। अब मैं भी ये जब टॉक वॉक देता हूँ टीवी पे, बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो मुझे भी हेडेक होता है। इसका मतलब ये नहीं मुझे कोरोना हो गया। तो इसलिए आप प्लीज़ संयमित रहिए, बगैर ज़रूरत के किसी के पास मत जाइए, घर में रहिए, क्रोसिन की गोली खाइए, पैरासीटामोल की गोली खाइए, रिलैक्स करिए और अपने जो दिनचर्या है उसको एक संयम का रूप दीजिए। आप बहुत अच्छे रहेंगे और आपको कोरोना नहीं है, इसके केस में मैं ऐसे कह सकता हूं। बिल्कुल। खगड़िया से आशीष, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मलिक जी। आशीष, क्या है आपका सवाल? सर नमस्ते। सर वली कुमार नमस्कार सर। ने आज बहुत ऐसी जानकारी दी जिससे हमारी बहुत जो दिक्कतें थी उसका निराकरण हुआ। लेकिन मेरा सवाल आज थोड़ा इससे हटके सवाल मेरा है सर। आज जो लोग धर्म के चश्मे से इसकी जो कोरोना वायरस को देखते हैं उसको आज के दिन डॉक्टर वली को सुनना चाहिए, सारे कंक्लूजन सर दूर हो जाएंगे। सर डॉक्टर वली सर को बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारियां देने के लिए। डॉक्टर वली, ये फोन आपके लिए, आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि जो लोग कोरोना को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं उनको डॉक्टर वली को सुनना चाहिए। मैंने धर्म वालों की तरफ से नहीं, मैंने धर्म वालों की तरफ से कई बार पूरे राष्ट्र से, पूरे विश्व से माफ़ी मांगी है और मैं बराबर उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लोग जो धार्मिक कार्य के लिए गए थे उसका सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि वो निकलें,
अपने घरों से निकलें, अपनी मस्जिदों से निकलें, अपने जहाँ जहाँ वो हैं निकलें, ताकि कोई ये ना कहे कि छुपे हुए पाए गए, और अपना कोरोना का टेस्ट कराएं, हॉस्पिटल में जाएं, दिखाएं। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। आप बाहर आइए, सबसे कहिए कि आप जहाँ जहाँ गए थे, आज दिल्ली में भी जो है अभी 1500-1700 लोगों की लिस्ट निकाली गई है। अगर आप छुपना चाहेंगे तो आप छुप नहीं सकेंगे। आपका ये जो मोबाइल है ना, ये आपके पल पल की खबर बता देगा आप कहाँ कहाँ गए हैं। इसलिए आप खुद से बाहर आइए, आपका सम्मान होगा, आपका सत्कार होगा, और आपको हम शुक्रिया अदा करेंगे, और आपके जरिए बहुत से लोगों तक इसका संक्रमण बचेगा। पूरा देश आप प्लीज आइए और चेक कराइए, और जहाँ जहाँ चेकिंग हुई है फायदा हुआ है, जिंदगियां बच सकती हैं। जो लोग छुपे हुए हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। विशाखापट्टनम से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मलिक जी, पूछिए अपना सवाल। अमित, पूछिए सवाल। चलिए, लगता है कि अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जौनपुर का रुख करते हैं, मेहताब हैं जौनपुर से। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मेहताब। सर, अभी अभी आपने जो जवाब दिया है, मैं यही अपील करना चाह रहा था कि देश में लोग लगता है बहुत डरे हुए हैं, ऐसी भाषाएं उसमें आ रही है, इसलिए डॉक्टर साहब मोहब्बत से एक अपील कर दें कि ऐसे लोगों से जो कहीं मिले हैं, अगर उनमें लक्षण आता है तो खुद आगे बढ़ करके वो अपना रिपोर्ट करें। ठीक है डॉक्टर मलिक, देखिए डॉक्टर वली ने तो अपील कर दी इस तरीके की, तमाम मजहबी लक्षण जी आने से भी पहले करें। बिल्कुल डॉक्टर मलिक, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक जानकार लक्षण आने से भी पहले करें, अगर आप वहां गए। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छा वाकया है कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सज़ा पाई। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही कुछ लम्हे हैं, मे बी 2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के या 4 हफ्ते के, जिसमें अगर हम सावधानी बरत लेंगे तो हम इस पैंडेमिक से बच जाएंगे। पैंडेमिक्स जो हैं, जब वो आते हैं, कई बार वो विकराल रूप भी ले लेते हैं। इस पैंडेमिक के विकराल रूप होने के चांसेस बड़े कम हैं, लेकिन अगर मैं स्पेनिश फ्लू की बात करूं, 1918 में जो आया था तो उसने बहुत विकराल रूप लिया था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है कि हम कंट्रोल में हैं, और हाथ जोड़ के हम सभी डॉक्टर ये विनती करते हैं कि बाहर केवल हमें निकलने दीजिए, हमें उनको देखने दीजिए, मरीजों को हमें उनको करने दीजिए। आप सुरक्षित घर में रहिए, हम लोग आपके आगे ढाल की तरह खड़े हुए हैं। आप तक बीमारी नहीं आने चाहेंगे, लेकिन आपकी एक ही कोऑपरेशन चाहिए कि ये प्रिकॉशंस आप लेते रहिए। 3 चीजें, सोशल आइसोलेशन, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, आप ये लेते रहिए। कोरोना की बीमारी को हम मार के भगा देंगे, ये चीज हमारा दावा। बिल्कुल। डॉक्टर वली, देवराज हैं दिल्ली से। जी देवराज, सवाल पूछिएगा अपना। हाँ सर, मुझे सवाल ये पूछना है कि जो कहते हैं ना, इसका फीवर एक इसका रीजन है, तो जो फीवर की जो सेल्सियस होती है सर, उसका कुछ है कि 100 से ज्यादा होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए? डॉक्टर वली, पहला सर, दूसरा सवाल भी था साथ में। जी पूछिए देवराज, जल्दी पूछिए। हाँ सर, ये पूछना था कि जो हम बताते हैं रीजन है, 4-5 कारण है, तो सर कोई ऐसा कोई मुख्य कारण है जो सिर्फ ओनली कोरोना वायरस वाले पेशेंट में होता है, अदर्स में नहीं होता? ठीक है देवराज, कोई खास कारण जो कोरोना को बाकी से अलग करता है, और बुखार कितना जब कोरोना माना जाए? हाँ, ओनली जो है वो ट्रैवल की हिस्ट्री है और कोरोना से संबंधित व्यक्ति का संपर्क, ये ओनली है। जब आपको ये पता है कि आप बाहर नहीं गए, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसको कोरोना डायग्नोज हुआ, ये कोरोना सस्पेक्टेड हुआ, तो आपका खतरा ऑटोमेटिकली 90% कम हो जाता है। अब ओनली के बाद आया बुखार। इसमें यूजुअली हम लोग कह तो रहे हैं कि 102 के करीब सेल्सियस बुखार, फ़ारेनहाइट बुखार होता है इसमें। तो उतने बुखार के साथ अगर और लक्षण हो, बॉडी की थकान हो और खांसी हो, और उसमें सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है सांस लेने में दुविधा हो, और जो ज़ुकाम है, नज़ला है, वो सूखा हो, और खांसी हो, हेडेक हो, बॉडी में थकान हो, कभी कभी टेस्ट बड्स की जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, या कभी कभी नाक में जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाए, या वेरी रेयरली डायरिया भी हो जाए, तो इन सब लक्षणों के साथ पहला वाला लक्षण मिलाना पड़ेगा। उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कोरोना हो सकता है, तब आप हॉस्पिटल जाइए, चेक कराइए। और मेरी आपसे सबसे यही प्रार्थना है, अगर ये सब नहीं हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार, घर में रहिए, प्लीज घर में रहिए, स्टे एट होम, यही मैसेज है हमारे आज। बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, बलिया से एक बार फिर एक दर्शक मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मोहित, सवाल पूछिए। सर, ये पूछना चाह रहे हैं हम कि जैसे कोरोना वायरस जैसे हो जा रहा है, तो कितने दिन बाद ये एक्शन दिखने लगता है कि हाँ इनको कोरोना हुआ, और इसका इलाज अभी तक मिला है कि नहीं, कब तक मिल जाएगा? डॉक्टर मलिक।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अक्सर लोगों के अंदर यह घबराहट है, भ्रांतियाँ हैं कि इसका इलाज कुछ नहीं है, कोरोना हो गया तो मृत्यु निश्चित है। मैं ये सारी धारणाएं आपको बताना चाहूँगा, ये सब सिरे से मैं खारिज करता हूँ। वजह क्या है, अगर 100 मरीजों को कोरोना होता है तो मोर्टेलिटी रेट 3% है, 97% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिनमें मोर्टेलिटी भी होती है वो अक्सर वो मरीज देखे जाते हैं जिनको शुगर है, अनकंट्रोल्ड, या एल्डरली पीपल हैं। आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में 17% पॉपुलेशन जो है 60 साल से ऊपर को कोरोना होता है, लेकिन उनके अंदर मृत्यु दर 63% है। तो इसका मतलब है अगर यंग पर्सन को कोरोना होता है, ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम होता है। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज, माना कि हमारे पास कोई एंटीवायरल नहीं है, लेकिन यह धारणा गलत है हमारे पास इलाज नहीं है। हमारे पास में कोरोना वायरस से निमोनिया होता है जिससे ऑक्सीजन कम होती है। हमारे पास वेंटिलेटर, सीपैप, सारे आईसीयूज उपलब्ध हैं जिसमें कि मरीजों को निकाल लेते हैं। बड़े रेयर केसेस में जो समय पे नहीं आते या दिक्कत होती है उनके अंदर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर वली, 2 दर्शक हैं हमारे साथ। एक संदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ बलिया से और साथ ही साथ फरीदाबाद से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। पहले दोनों सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों से जवाब भी लेंगे। जी पूछिए संदीप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें घर में भी हमेशा मास्क लगाने की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, कमलेश दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी कमलेश, आपका सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे को थोड़ा सा खांसी है और बाहर निकलने में मैं बाहर नहीं निकलता, लेकिन गली में जहाँ देखूं वहाँ लोग हैं, किसको कहूँ कि साइड हो जाओ, कोई मानता तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्यों बाहर निकल रहे हैं फिर? ठीक है डॉक्टर वली, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं अगर नहीं निकलूंगा तो फिर कोई भी नहीं निकलेगा। वो आपने कहावत सुनी है ना, बादशाह ने कहा था इस तालाब में रोज जो है रात को जो है सब 1-1 लुटिया दूध डाल दो, तो सुबह को तालाब में पानी था, क्योंकि सबने सोचा सब दूध डालेंगे, मैं 1 लुटिया पानी डाल दूं तो क्या होगा, तो सुबह पानी था, उसमें किसी ने भी जो है दूध नहीं डाला। तो आप अगर रुकेंगे तो सब रुकेंगे, आप नहीं रुकेंगे तो सब बाहर आ जाएंगे। और पहला सवाल जो आपका है, पहला ये सबसे अहम बात है जो आपने कही है। देखिए समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, लेकिन ये सबसे अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर वली। हाँ, मैं तो एक 2 लाइन सुनाऊंगा, 2 लाइन सुनाऊंगा सबके काम की। अभी आपसे गांव के लोगों से बात हो रही थी ना, पड़े रहो कुटिया में, नहीं तो हरिद्वार जाओगे लुटिया में, माफी के साथ। ये इसका बहुत बड़ा मतलब है कि हमको अगर कोरोना की डेथ्स को रोकना है तो हमको सेल्फ क्वारंटीन और सेल्फ आइसोलेशन और घर में रहना, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। डॉक्टर मलिक, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर वली ने तो हर मजहब को संदेश दे दिया है, हर मजहब के शख्स को बता दिया है कि क्या करना है। देखिए, मैं तो हर भारतवासी को संदेश दूंगा, डॉक्टर वली ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। देखिए, कोरोना वायरस ना तो किसी मजहब को देख के अटैक करता है, उसको तो एक ह्यूमन बॉडी मिलनी चाहिए। उसे कोई नहीं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया, बड़े बड़े ऐसे देशों को परास्त कर दिया, अमेरिका जैसे, जिनकी इकोनॉमी और हेल्थ केयर सेक्टर इतना स्ट्रांग है, वो उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो कोई मजहब नहीं देखेगा। जहां तक हम डॉक्टरों का भी तल्लक है, हम हाँ, बोरिस जॉनसन जैसे लोग अस्पताल में हैं, और अगर प्रिंस चार्ल्स क्वारंटीन में है तो आप इमेजिन, और स्पेनिश कोई प्रिंसेस की अगर कोई वो हो गई है, दिक्कत हो गई है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो किसी को नहीं देख रहा। तो हम सब मजहब एक हैं, हमारे लिए सब भाई हैं, और हमें मिलके कोरोना को हराना है। हमारा दुश्मन एक है, लेकिन हम लोग अनेक नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल। तो ये सारे भाइयों को हमें यही बताना है। सबसे अहम बात यहाँ पर डॉक्टर वली और डॉक्टर मलिक ने कही है कि दुश्मन हमारा एक है, लिहाजा हमें भी एक ही रहना है, एक मुल्क के तौर पर, एक समाज के तौर पर, और हमारा मकसद साफ है कि हमें कोरोना को हराना है, क्योंकि हिंदुस्तान को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। ये कवरेज लगातार जारी है, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त और आपको बताएंगे कोरोना से जुड़े आपके सवालों के जवाब। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन फ्री डिश पर नए नंबर पर उपलब्ध है। फ्री डिश पर न्यूज नेशन का नंबर है 65।